अपने मोबाइल से भी कर सकती है या किसी साइबर कैफ़े से बैठ के करा सकती है। उसका बहुत सारा फ़ायदा होगा। आप अगर खेती करती है तो अपने खेत में बोइए, नहीं बोती है तब भी अपने दाल बना के खा जाइएगा, लेकिन आपको हम बहुत सहायता कर सकते हैं। ठीक है, सभी कोई कृषि वाला एक ऐप है, बिहार कृषि ऐप, उसमें किसान रजिस्ट्रेशन नाम से एक आता है, तो किसान रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। उस रजिस्ट्रेशन के आधार पर आप समय पर आके हमसे बीज ले सकते हैं। ई किसान भवन रतनी फरीदपुर में कार्यालय है हमारा, ठीक है, जहाँ सबसे पहले पुरानी सबसे बिल्डिंग हमारी ही है, उसी में ब्लॉक और अंचल आपका सब चला करता था। उसी बिल्डिंग में हम बैठते हैं। जब कभी उसकी आवश्यकता हो, जैसे अभी धान का मौसम आने वाला है, धान और अरहर का बीज अगर कोई किसानगिरी करती है, लगभग सब घर में करते ही होंगे, अपना होगा या फिर बटाई करती होंगी, तो बीज अच्छी क्वालिटी का और अच्छे बहुत कम रेट में, बहुत सारा चीज़ उसमें फ्री भी आता है। बहुत सारी चीज़ है जिसका कीमत बहुत कम है, 10%, 20%, 50%, उस पर आपको हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, आप आके सिर्फ कह दीजिएगा कि हम जीविका दीदी से हैं, हमको सर मिलना चाहिए, हम उसमें आपकी मदद करके आपको बीज उपलब्ध करा देंगे। किसी तरह का कृषि का यंत्र चाहिए खेती बाड़ी के लिए, उस यंत्र में महिलाओं को 80%, 50%, 60% सभी यंत्र का, हसुआ, खुरपी, कोदाल, छोटा से लेके और बड़ा तक सब में आपको सब्सिडी सरकार दे रही है। उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन करा के आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन, उसमें भी आपको हम सब कुछ अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, तीसरी बात है, अगर आपके नाम से ज़मीन हो, पर्सनली अगर नाम से ज़मीन है, तो सरकार 6,000 रुपया सालाना देती है। हर 4 महीने पर 2,000 रुपया आता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसका भी लाभ हम आपको दिला देंगे, आपको भी उससे जोड़ देंगे। आपके भी खाते पर 2,000 रुपया हर 4 महीने पर स्वतः आ जाएगा, उसमें कहीं आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शर्त है उसमें आपके नाम का स्वयं का ज़मीन होना चाहिए। ठीक है, नहीं पति पत्नी नहीं, दोनों किसी कोई एक ही आदमी। ठीक है, और ये सब ऑनलाइन है, कहीं जमा करने की कागज़ ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन किसी साइबर कैफ़े से करा दीजिएगा, जैसे आप ऑनलाइन कीजिएगा वो मेरे आईडी पर स्वतः आ जाएगा, हम उसको देख के आपको ओके कर देंगे, आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पैसा पासबुक उसमें दीजिएगा नंबर जो आपका चालू खाता हो और जिसका KYC NPCI किया हुआ हो। ठीक है, इस बात से कोई आदमी इनकार नहीं कर सकते हैं कि जब से सरकार जीविका का गठन किया है, तब से महिलाओं के विकास में निरंतर बढ़ोतरी हुई है। इससे आप लोग को कोई इनकार है? पहले आप घर से निकलने में शर्म महसूस करती थी, हम सबकी भी माँ बहनें घर से निकल नहीं पाती थी, बच्चियाँ स्कूल जाने में कतराती थी, लेकिन आज के तारीख में शायद ही कोई ऐसा घर हो, कोई ऐसी बच्ची हो जो घर से बाहर जाने में अब बेहिचक बेधड़क जा रही है, पढ़ रही है, चाहे जो काम करना है उसको बेहिचक कर रही है, और करना भी चाहिए। इसमें कोई, अब सबको इक्वल कर दिया गया है। बिहार पुलिस जैसे, इसमें आप देखते होइएगा कि हम समझते हैं आरक्षण तो सरकार 35% दी है, लेकिन वो 50% के बराबरी है, दोनों लगभग बराबर हो गई है, दोनों जेंट्स लेडीज़ दोनों बराबर है पुलिस में भी। तो जब वहाँ वो जा सकती है, कर सकती है, तो ये सब काम जो आप लोग कर रही हैं, ये तो करना और भी आसान है। तो अपने तक सीमित सिर्फ नहीं रखना है, अपना सेल्फ सिर्फ नहीं सोचना है कि हम अपना ही फ़ायदा उठाएं, अपने साथ जो हमारी बहनें छूटी हुई हैं माँ बहन, उसको किसी तरह से जोड़ने का कोशिश करना है, उसको भी इससे जोड़िए, लाइए, तभी जाके आप इसके उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे, और आपको भी आत्मविश्वास होगा, जगेगा, आपको भी लगेगा कि हमने भी अपने अड़ोस पड़ोस समाज के लिए कुछ किया है। ऐसा नहीं कि ठीक है हमको जो मिल रहा है बस हो गया, हम अपने तक सीमित रहें, तो इससे गरज नहीं चलेगा और इससे विकास नहीं होगा। इसका मेन मकसद भी यही है कि जागरूक करें, जो अब तक नहीं समझ पाया है उसको घर घर इसे समझाने की कोशिश करें। और कहीं भी जाइए तो अपनी पहचान बताने में थोड़ा भी शर्म और हिचक नहीं करना है, सीधा एकदम क्लियर बोलिए कि हम जीविका से हैं।
हर कोई मान सम्मान देगा, आदर्श को भी दिया जाता है, लेकिन जब आप अपना एक पद बताइएगा उसको, तो वो पदाधिकारी जरूर समझेगा, उससे थोड़ा सा बढ़ के कोशिश करेगा कि आपकी हेल्प हम करें। जैसे देख लीजिए आशा का क्या दिन था उसका और आज क्या हो गया। बहुत सारी चीज़ में बदलाव आ गया है, इतना बदलाव आ गया है कि वो अब सारा काम खुद कर ले रही है। आप लोग भी, बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा भी रहे हैं, बहुत कुछ नहीं उठा पाए होइएगा, तो धीरे धीरे सबको मौका मिलता है, बारी बारी मिलेगा ही, करिएगा। तो इसमें थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। अगर कुछ लेती हैं तो कुछ त्याग भी करना है। जो सिस्टम है उसको फॉलो करिएगा, तभी आपको अपना विकास दिखेगा। लोन ही लिए, लेके बैठ गए तो वो नुकसान करेगा, वो फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, लौटाना तो पड़ेगा। अगर हम लेके उससे कुछ करें, जिस मकसद के लिए लिए हैं उस काम को करें और कुछ लौटाएं, तभी जाके डेवलपमेंट होगा। और इसी मकसद से दिया भी जाता है कि आप शुरू करिए, उससे कमा के 2 पैसा जो आप जहाँ से लिए हैं उसको भी देते रहिए, ताकि वो भी जीवित रहे। ऐसा नहीं कि हम लिए और बैठ गए। बैंक बहुत सारे हमारे देश में फेल कर गया। क्यों फेल कर गया? लोग लोन लिए, देना ही भूल गए कि सरकार का चीज़ है, चलो भाई खा जाना है, नहीं देना। ठीक है, नहीं दिए, उसका नतीजा भी आज हम ही भोग रहे हैं। अब बैंक देने ही से कतराती है लोन। जाइएगा आप, 1000 इतना ना डॉक्यूमेंट्स मांगेगा कि आप दे ही नहीं पाइएगा तो देगा ही नहीं लोन।